जय हिंद साथियों। हजारों शादियां होती हैं हमारे भारत में और जिनमें से इतनी ही संख्या में लगभग 60% से ऊपर जो कोर्टों में आके टूट जाया करती हैं। स्त्री पक्ष पर कभी अत्याचार हुआ था, मैं मानता हूं। महिला को समान दर्जा देना है, मैं मानता हूं। लेकिन समान दर्जे का मतलब ये नहीं है कि एक पक्ष को निहत्था करके दूसरे पक्ष को तमाम ताकतें प्रदान की जाएं। समान दर्जे का मतलब होता है कि पुरुष और स्त्री एक समान है। जो जुर्म करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। लड़की के बयान को आधार मानकर एफआईआर कटती है, केस दाखिल होता है। कोर्ट के अंदर लड़की के बयान ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, फिर शादियों में सैकड़ों आदमियों का हजूम क्यों? ये जितने लोग शादी में आए होते हैं, ये एक गवाह होते हैं कि इनके सामने शादी हुई या दो पंचायतों के सामने शादी हुई। ये गवाह माने जाते हैं। कोर्ट के अंदर जब लड़के को और लड़की को बुलाया जाता है, क्यों ना लड़की की ननसाल पक्ष और जो दादा का पक्ष है, उनमें से जज साहब किसी को भी कह दें कि इन दो आदमियों को ले आओ, चाचा या ताऊ को, और लड़के के पक्ष की ओर से दो गवाह वो मंगवा लिए जाएं, मौसी है, चाची है या ताई है। उनसे पूछा जाए क्या लड़का ऐसा है या लड़की ऐसी है। लड़की के उन्हीं पक्ष से पूछा जाए, इस आधार पर निर्णय किया जाए। ये खाली आ गए, शगन का लिफाफा पकड़ाया, लड्डू खाए, चल दिए, अच्छा जी बधाई हो, शादी संपूर्ण हुई। लेकिन जब कोर्ट में ये लड़ाई जाती है, उस वक़्त ये जो शादी की मुबारकबाद देने वाले होते हैं, ये सो जाते हैं। स्त्री पक्ष की इतनी सुनवाई पुरुष के लिए ठीक नहीं है। अगर आपका काम है कि देखिए, जब लड़की केस करती है, मोस्टली लड़के पक्ष को ही दबाया जाता है, भले ही लड़की गलत हो। मैं तमाम लड़कियों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूं जो स्वच्छंद और आवारा हैं, जो झूठा केस दायर करती हैं। लड़के को डराया जाता है, उसको मजबूर किया जाता है कि इसको अपने घर लेकर के जा। जब स्त्री को अपनी मर्जी से रहने का अधिकार है, पुरुष का अधिकार कहाँ है? अगर लड़की गलत है तो पुरुष को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जाता कि वो इसको अपने पास नहीं ले जा सकता? इस तरह क्या होगा? मैं उन बच्चों को शिक्षा दूंगा कि शादी अपने परिवार से ना करें, शादी किराए के मकान से करें और वहीं पर जाके लड़े भिड़े, जो लड़के का है ले लीजिए। लड़के को तो अपने जो माँ बाप से हिस्सा मिलना है वो लड़की का आधा हिस्सा हो गया, और लड़की बाप के पक्ष से भी लेगी, लड़के के पक्ष से भी लेगी। लेकिन मोस्टली वो अपने बाप के उसमें से कम लेती है, ससुराल के पक्ष में ज़्यादा नुक्ताचीनी करती है, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। 4 शिकायतें सिर्फ होती हैं झूठा केस करने वालियों की। मुझको खाना नहीं दिया, मुझको मारा गया, मेरे साथ बलात्कार की कोशिश की गई। कोई नई बात भी तो बता दो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझे मारा, चोट का निशान नहीं है। मुझे खाने को रोटी नहीं दी, रंगत चेहरे की लाल है और खाने को रोटी नहीं मिली। सब वाहियात बातें हैं। हमारे सरकार को या संविधान में एक नियत राशि तय कर देनी चाहिए। इतनी राशि ही मान्य है एक शादी में लगाने के लिए। यकीन जानिए, आप लाखों रुपया खर्चिए, लेकिन कोर्ट के अंदर वही राशि मान्य होगी, लड़के सुखी हो जाएंगे।
और लड़कों की भी सुनने के लिए एक पक्ष होना चाहिए। लड़कों की अगर नहीं सुनी, किस तरह लड़कों को डरा डरा कर कब तक मारते रहोगे? कब तक लड़के आत्महत्याएं करेंगे? आज इनका ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है लड़कियों के अत्याचारों का। मैं उन लड़कों को कहूंगा, अगर आप जीवित हैं तो लड़ सकते हैं। 6 महीने, साल, 2 साल में लड़की वालों का जो झूठा केस करती हैं, डिब्बा गोल हो जाता है। जो सच्चा केस करती है वो तो टिकी हुई और तुम्हें टिका देगी, लेकिन झूठा केस करने वाली 2 पल नहीं खड़ी रह पाएगी। कोर्ट में इमीडिएट केस को दाखिल किया जाए, ना कि बार बार महिला सेल में बुलाया जाए, कभी थाने में बुला बुला के परेशान किया जाए। ये एक पक्षीय जो कानून है ना, कहीं ये ना हो आने वाले समय में ये हाल हो जाए कि शादी करने से पहले पूछना पड़े कितने का केस होगा। जेब में है तो शादी करते हैं, नहीं तो नहीं करते। और ये हो जाएगा आने वाले 10 सालों में, अगर ऐसे ही चलता रहा, लड़कों की नहीं सुनी गई। एक लड़का 30-32 साल की उम्र में शादी करता है, उस पर केस चलता है, फिर लड़की तो दूसरी शादी कर लेगी। उसको तो पता है कि मेरे को तो एलमनी भी मिल जाना है, ये भी हो जाएगा, खर्चा भी ससुराल वालों को टांग देंगे क्योंकि उनके पास कानून है। लेकिन लड़के के पास कुछ भी नहीं है। वो 35-36 साल की उम्र में जब लड़की से फारिग होता है, वो इतना डर चुका होता है नई शादी दोबारा करने से, आधा बूढ़ा हो जाता है वो। आने वाली नस्लें कैसी पैदा होंगी, ये आप इमेजिन ही कर सकते हो। तो मैं बच्चों को कहूंगा जो डर जाते हैं, जुल्म के खिलाफ नहीं डरना। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। बहुत काम आएगी मेरी वीडियो। आज नहीं, मैं आने वाले भविष्य की बात कर रहा हूं। लड़कियां खुल्लम खुल्ला बेखौफ दंदना रही हैं, इसलिए कानून उनका डंडा उनके साथ है और पुरुष के पास खाली एक पीठ है जिस पर उसने खाने हैं। मैं बच्चों से कहूंगा, पहले तो आत्महत्या मत करें। अगर आप सच्चे हैं, आपके परिवार के ऊपर झूठा केस हुआ है, आप डट जाइए। डर के मरने वालों, दास्तां भी ना होगी तुम्हारी दास्तानों में, कोई नाम नहीं लेगा। किस्से और कहानियां बहादुरों के बना करते हैं, कायरों के नहीं। जय हिंद।